इस कहानी का शीर्षक है मिले हुए अधिकार का सदुपयोग। एक हाथी था, वह मर गया। मरने के बाद वह पहुंचा धर्मराज के पास। धर्मराज ने कहा कि अरे तेरे पास इतना बड़ा शरीर था, इतना बड़ा तुझे हम लोगों ने बनाया, फिर तू कैसे एक मनुष्य के वश में हो गया? मनुष्य तो एक छोटा सा प्राणी है, कहाँ तू और कहाँ मनुष्य? कैसे हार गया तू? हाथी ने कहा, धर्मराज जी, ऐसा ही है मनुष्य। इस मनुष्य के वश में सारे हो जाते हैं। वो दिखने में छोटा सा दिखता है, उसके मस्तिष्क में बड़े पेंच हैं, बड़ा बुद्धिमान होता है और चतुर होता है। धर्मराज ने कहा, अरे क्या, कैसे चतुर होता है? तुम इतना बड़ा शरीर का, तुम उसका कुछ भी अहित कर सकता था, कैसे वश में हो गया तुम? और यहाँ तो इतने आदमी आते हैं, ऐसा तो मैंने किसी को नहीं देखा। तो हाथी ने कहा कि महाराज, यहाँ सब मरे हुए प्राणी आते हैं, किसी जीते हुए मनुष्य से मिलें तब आपको पता चलेगा। धर्मराज ने अपने दूतों को कहा कि अरे कोई जिंदा मनुष्य पकड़ कर लाओ। दूत तो घूमते ही रहते थे। दूतों ने नीचे पृथ्वी पर जाकर एक आदमी को खाट पर सोए हुए देखा और उन्होंने उस खाट को उठा लिया। खाट को उठाकर चले। वह व्यक्ति अचानक जाग गया। सोचा, ये क्या हो रहा है? मुझे क्यों ये लोग उठा के लिए चले जा रहे हैं? फिर भी वह खाट को पकड़कर बैठा रहा, कहीं गिर पड़ ना जाऊं, हड्डियां न टूट जाए। वह व्यक्ति ग्रंथकार था, ग्रंथ लिखता था और ग्रंथों में बहुत सारी बातें आती थीं और धर्मराज के दूतों के बारे में भी लिखा हुआ था। उसने देखा, ये मेरे को ले जाने वाले तो वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। उसने अपनी जेब से एक कागज़ निकाला और कलम निकाली और कुछ लिखकर पुड़िया बांधकर मोड़कर कागज़ रख दिया जेब में। तो खाट को अच्छे से पकड़कर अपना लेटा रहा। अब जो होता है होने दो। वह कर भी क्या सकता था, सिर्फ गिरने से तो बचे। सुबह तक दूत जो है उसको लेकर धर्मराज के पास पहुँचे। धर्मराज की सभा लगी हुई थी। खाट को उनके सामने रख दिया गया। बोले, ये ले आए मनुष्य, जीता हुआ मनुष्य। उस व्यक्ति ने अपनी जेब से एक कागज़ निकाला और दूतों को दिया कि धर्मराज को दे दो। वो कागज़ दिया और धर्मराज ने कागज़ को पढ़कर तुरंत अपनी गद्दी छोड़ दी। बोले, आइए महाराज, यहाँ बैठिए गद्दी पर। वो व्यक्ति बैठ गया। कागज़ में लिखा था कि ये मैं व्यक्ति भेज रहा हूँ, इसी से सारे काम करवाना। ये मेरा मुनीम है। नीचे दस्तखत की जगह नारायण बैकुंठ धाम। धर्मराज करे भी तो क्या करे। अब काम उस व्यक्ति की आज्ञा से चलने लगा। अब जो भी आए, चोर डाकू, सबको वह बैकुंठ भेज रहा था। कोई बोले, दूध वाली है। कौन है? उसने पूछा। बोले, दूध वाली है, दूध देने में बेईमानी करती है, पानी मिला देती है, और भी कुछ कुछ, तो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बोले, भेजो इसको बैकुंठ में। कोई दूसरा और व्यक्ति को लाए। बोले, बहुत बड़ा चोर है, इसने बहुतों का अहित किया है। बोले, भेजो बैकुंठ में। इस तरह से कोई हत्यारा है, पापी है, गलत है, जो भी है, उन सब को जो है बैकुंठ में भेज रहा था। भाई, पाप करने वालों को तो मत भेजो, लेकिन वो भेज रहा था।
उधर बैकुंठ में भगवान सोच रहे हैं ये कतार क्यों लगी जा रही है, इतने तो धर्म करने वाले व्यक्ति हो नहीं गए हैं। वो धर्मराज के पास आए, बोले धर्मराज क्या हो रहा है, बैकुंठ में जाने वालों की कतारें लगी है, कहाँ से आ रहे हैं इतने। बोले महाराज मैं क्या करूं, ये आपने जो मुनीम भेजा है ये भेज रहा है सबको। बोले ये कौन है। बोले आपने भेजा है। तब भगवान ने उससे पूछा व्यक्ति से, अरे मैंने तुझे कब भेजा। बोले आप नहीं भेजते तो मेरी क्या विसात थी कि मैं यहाँ आ जाता। आपकी इच्छा के बिना तो कोई काम होता नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन तू ये क्या कर रहा है कि सारी बारात ही भेजे जा रहा है, ये गलत सही जितने जो लोग हैं तो भेजा चला जा रहा है वहाँ बैकुंठ में, क्यों। बोले गलत हैं, अब वहाँ जाके इनकी बुद्धि में सुधार आ जाएगा महाराज, ये बिगड़ तो चुके हैं, इनका रास्ता तो गलत है, लेकिन ये वहाँ जाकर अच्छे लोगों से अच्छाई सीख लेंगे, क्योंकि बैकुंठ में तो सब अच्छे हैं, तो इनका भाव भी बदल जाएगा भगवान। बोले ये पत्र मैंने तुझे कब लिख के दिया और कब मैंने ये साइन की है, दस्तखत कब किए मैंने। बोले महाराज ये हुआ आपकी इच्छा से है। क्यों। क्योंकि आपने गीता में लिखा है कि अंतःकरण में आप बसते हो, और मेरे अंतःकरण की आज्ञा हुई कि ऐसा पत्र लिखो, और मैं लिखकर चला आया यहाँ। इन्होंने मुझे गद्दी पर बैठाया और मैंने मुझे मिले हुए अधिकार का सदुपयोग किया। मैं जितने लोगों के का भला कर सकता था मैंने किया। ये सब सुधर जाएंगे, क्योंकि बैकुंठ में जाने के बाद किसी की भी बुद्धि खराब नहीं रहेगी, ये सब अच्छे हो जाएंगे। और मुझे तो कितने मिनटों के लिए मिला ही है ये पद तो मुझसे तुरंत ले लिया जाने वाला है। मैं क्या यहीं रहूँगा इस पद पर, मुझे तो तुरंत हटा दिया जाएगा। तब जितनों का भला हो गया है वो हो गया महाराज। बोले तो अब तो तू जा। बोले अरे आपके धाम में आया हुआ यहाँ से मैं क्यों लौटूंगा, कोई लौटता है। आपने तो स्वयं कहा है कि मेरे धाम में आकर फिर कोई लौट कर नहीं जाता, तो मुझे भी नहीं लौटना है, मैं भी यहीं रहूँगा। और बोले ये सब, बोले ये तो आ गए, इनको तो आप भेज ही नहीं सकते हो वापस। और बोला तो चल फिर मेरे ही साथ चल। तो मैं कैसे अकेला जाऊं, इस हाथी को भी ले लीजिए, मैं तो इस हाथी के कारण ही आपके पास आ पाया हूँ। इसी ने कहा कि कोई जिंदा मनुष्य लाओ, तो मैं आया। इसको भी ले लीजिए, ये भी बैकुंठ जाएगा। और जो है मेरे नरकों में काफ़ी भाई बहन हैं, उन सबको भी ले लीजिए महाराज, उनकी भी बुद्धि सुधर जाएगी आपके धाम में जाने के बाद। आप कृपा करिए। भगवान ने कहा चलो भाई उन लोगों को भी ले लो। और इस तरह से वो सब बैकुंठ धाम को चले गए। और उस व्यक्ति ने जो उसको अधिकार थोड़ी देर के लिए मिला था, उसे तो पता था कि अधिकार तो छीन जाना है, तो उसने जल्दी जल्दी सबका, जितने लोगों का भला कर सकता था वह कर दिया। तो इसी तरह जब भी हम किसी स्थिति में रहें, जब हमें भी कोई इस तरह का अधिकार या ऐसी स्थितियां मिले कि हम किसी का भी भला कर सकते हैं, तो हमें अवश्य करना चाहिए। उस समय हमें उनीदापन नहीं दिखाना चाहिए कि हमें क्या है, जो होता है होने दो। आप जो कर सकते हैं किसी के लिए अच्छा ज़रूर करिए, किसी का भी भला कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। अगर आप में सामर्थ्य है, आपको भगवान ने वो पोजीशन दी है, तो अवश्य भला कीजिए। जिसका भला कर सकते हैं उसका भला अवश्य कीजिए।